ओम गणेश हर हर महादेव। आप सभी को जय माता दी। और सर्वप्रथम तो आप सभी को यह वासंतिक अर्थात चैत्र माह की नवरात्रि की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी सभी के कार्य संपन्न करे, इप्सित कामनाएं पूर्ण करे, ऐसी मेरी भगवती से प्रार्थना। अब इस वर्ष यह जो चैत्र नवरात्र है वह कब से आरंभ होगे, घट स्थापना का समय क्या है, कब पूर्ण होगे, और उसके साथ साथ अगर हमें उपवास करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आज इस विषय वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस वर्ष जो चैत्र नवरात्र का आरंभ होने वाला है वह 30 मार्च रविवार से लेकर के 7 अप्रैल सोमवार तक है। अब उसमें जो घट स्थापना प्रथम दिन की जाएगी अर्थात 30 मार्च रविवार को, तो वह समय क्या है, तो यह जो समय है देश कालानुसार प्रातः काल 6:34 से आरंभ करके 7:25 से लेकर 30 मिनट के बीच अर्थात 6:34 से लेकर 7:25 के बीच आप प्रातः काल घट स्थापन अर्थात कलश स्थापन कर सकते हो। उसके पश्चात दूसरा जो समय है जो अभिजीत मुहूर्त हम कहते हैं वह देश काल अनुसार होता है, जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के अनुसार होता है, वह 12:37 से आरंभ करके दोपहर के करीब करीब 1:37 तक रहेगा। तो ये जो समय है उसमें आप घट स्थापन आदि कर सकते हो। अब उपवास के विषय में जो है नवरात्र के उपवास हम कैसे करें, कैसे करने चाहिए, कौन कर सकता है कौन नहीं। सर्वप्रथम जो आपने प्रश्न किया था कि नवरात्र के उपवास अगर कोई लड़की या किसी के घर में महिला अगर मासिक धर्म में आती है इस नवरात्र के दौरान या शुरुआत के दिनों में तो क्या हम कर सकते हैं, ये सारे जो आपके प्रश्न है उसके उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि जो गर्भवती महिला है उसको कभी भी कोई उपवास आदि नहीं करना चाहिए। उनसे उनकी भी हेल्थ, उनके घर में जो बच्चा है उनकी भी हेल्थ पर असर हो सकती है। उससे अच्छा है आप माता रानी की भक्ति कीजिए, स्तोत्र पाठ आदि कीजिए। तो वो अर्थात गर्भवती महिलाओं को यह उपवास नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप कीजिए। उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, जो अस्वस्थ लोग हैं, बीमार है कि चलो जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और दिन में 2-4 बार दवाइयाँ लेनी है, तो उनको भी उपवास नहीं करना चाहिए। जो 10 साल से नीचे तक के छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या फिर मतलब गलती से ही कोई खाना खा ले और फिर ये टूट जाए उपवास आदि, उनको भी करने का कोई मतलब नहीं है, अर्थात उनको उपवास आदि नहीं करना चाहिए। बाकी सब जो लोग हैं वो कर सकते हैं। अब उपवास का जो सर्वप्रथम मीनिंग है खास करके नवरात्रि आदि अनुष्ठान करने वालों के साधकों के लिए, उपावृतेभ्यो सह यस्य वासो सद्गुणैः सह, माता रानी के सन्मुख उप माने नजदीक, वास माने बैठना या रहना। माता रानी के सन्मुख बैठकर उनके मंत्र जाप करना, उनके स्तोत्र पाठ करना, उनका अर्चन करना, दीपदान करना, भोग लगाना, नैवेद्य लगाना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, यज्ञ करना, तप करना, इसे उपवास कहते हैं। ना कि सिर्फ भूखा रहना उपवास कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम ये कहते हैं कि एक टाइम खाना खाना हो और एक टाइम कुछ नहीं खाना हो, या फिर दिन में हम कई बार फिर जो एक उपवास के नाम से सारी चीज़ें बाज़ार में मिल रही है आजकल, मतलब फरारी चिवड़ा हो गया, साबूदाने की या जो भी साबूदाने से बनी हुई सारी चीज़ें हैं वो हो गई, आलू से बनी हुई सारी चीज़ें हैं वो हो गई, मुरैया से जो सारी चीज़ें बनती है वो हो गई, सिंगाड़े के आटे से जो सारी चीज़ें या सामग्री बनाई जाती है भोजन के लिए वो हो गई। अभी नया मार्केट में आया है फलाहारी पिज़्ज़ा, फलाहारी डोसा करके। तो ये सारी चीज़ें खा करके फिर बोलना कि हमने उपवास किया है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। उपवास अगर आपको करना है तो आप या तो प्रॉपर कीजिए या तो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन उपवास के नाम की संज्ञा लेकर के दिन में पूरा दिन खा कर ये सही बात नहीं है। ऐसे उपवास नहीं करना चाहिए। अब उपवास करें कैसे, तो सर्वप्रथम वैसे तो अगर देखा जाए तो जो स्वस्थ लोग हैं, साधना करते हैं, उनको वो चाहे तो केवल पूरे 9 दिन तक सिर्फ दूध पीकर या सिर्फ जल के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं, या फिर जल दूध के अलावा केवल फल के ऊपर, जो सही में फलाहार कहा जाता है। फलाहार का मीनिंग क्या है, फलों का आहार, इति फलाहार। और हमने फलाहार के अंदर से फलों को निकाल के बाकी सारी चीज़ों को ऑप्शनल चीज़ें बनाकर हमने डाल दिया है, तो वो सही रूप से उपवास नहीं होगा। तो कोई चाहे तो केवल फलाहार करके भी 9 दिनों तक उपवास कर सकता है। अगर कोई ऐसे देश काल की व्यवस्था में रह रहा है, स्थिति समय संयोग के अनुसार या फिर अपने स्वास्थ्य के अनुसार, तो वो एक समय खाना खाए
और एक समय फलाहार करें। अब इन 9 दिनों तक आपने जिस भी प्रकार का उपवास करने का संकल्प लिया है, तो उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक आलू, एक प्याज है, एक लहसुन है, जो तामसिक आहार है, अगर आप एक टाइम खाना खाते हो तब की बात है, ये तामसिक चीज़ों का त्याग करना है, परित्याग करके आप उपवास कीजिए, सात्विक भोजन करके। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी सिर्फ फलों का या जल का ही सेवन करके उपवास करना है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर आप अनुष्ठान करते हो, उपवास का नियम संकल्प आदि लिया है, तो भूमि शयन अत्यंत आवश्यक होता है। और भूमि शयन का मतलब सीधा ही भूमि के ऊपर शयन करना ऐसा नहीं, आप चाहे तो नीचे कुछ बिछा सकते हो। दूसरा ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरा ये है कि जितना हो सके निंदा से, द्वेष से, किसी भी प्रकार की मतलब जो भी एक संवाद विवाद होता है, उन सारी चीज़ों से दूर रहना है। केवल माता रानी के मंत्र जाप कीजिए, स्तोत्र पाठ आदि कीजिए। क्रोध पर संयम रखें, क्रोध का त्याग करें, घर में क्लेश कलह ना हो उनका भी ध्यान रखें। बहुत सारे जो सात्विक नियम है उनका पालन करना चाहिए। अब जो एक प्रश्न था बहनों का कि अगर मासिक धर्म ऐसी कोई चीज़ें बीच में आती है तो क्या करें, तो अगर आपको पहले से पता है कि आपकी ये महीने की ये तारीख है पीरियड्स की, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप घट स्थापना आदि या फिर जो उपवास या संकल्प ऐसा कुछ लेते हो तो कृपया करके मत लीजिए, क्योंकि आपको पता है और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो दोष लगेगा, पाप लगेगा। या फिर क्या है कि अगर शुरुआत के दिनों में मासिक धर्म आ जाता है या वो 5 दिन चले जाते हैं, उसके पश्चात बाकी के 5 दिन है, अब घट स्थापना उस समय पर नहीं कर सकते, लेकिन आप उपासना कीजिए, माता रानी की साधना कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, पाठ कीजिए आदि, यज्ञ तप सब कुछ कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही लोग आज के समाज जमाने के अनुसार तुंडे तुंडे मतिर भिन्न 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 मतिर्गता, अपने अपने विचारों की स्वाधीनता के अनुसार ये चीज़ों में बिलीव करते हैं, पीडीएस में हम नहीं मानते, ये है वो है। शास्त्र जो कहता है उसका आचरण कीजिए, अन्यथा दुख का परिणाम भी कुछ समय के बाद हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इससे अच्छा है, और वो भी माता रानी की बात है, कलश स्थापना की बात है, जवारा स्थापना की बात है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का, मैं मॉडर्न भाषा में कहूँ, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिन भी बहनों को या माताओं को ऐसा लग रहा है कि मासिक धर्म नवरात्रि के दौरान है, शुरुआत के दिनों में या अंतिम दिनों में या बीच में, तो मैं ये कहूँगा कि घट स्थापना मत करें, और जितने दिन आपको ये मासिक धर्म है उन दिनों में सिर्फ माता रानी के मानसिक जाप कीजिए, उसको छोड़ करके बाकी के दिनों में आप शुद्ध होकर, मतलब जो मासिक धर्म है उससे शुद्ध होकर फिर आप पूजा उपासना आराधना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप नवरात्रि करते हो तो प्रॉपर वे में कीजिए, या फिर बिल्कुल भी मत कीजिए, या फिर केवल मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि कीजिए। और जिन लोगों को केवल साधना आदि करनी है, मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि करने हैं, वो कैसे करने हैं क्या है वो मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। इससे जुड़ा हुआ कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे पूछ सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।